बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जहां जहां रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान हो। अरे हाफिज जी हैं खाली, हाफिज जी को लोनिया न दे, हाफिज जी हैं खाली, मर के देख यही हाफिज जी काम आ। हाँ जी, दुआएं मांगा करो अल्लाह नस्लों में आलिम पैदा करे। ये खुशनसीबी होती है जिसकी नस्ल में आलिम पैदा हो जाता है, वरना जिन घरानों में आलिम नहीं होते ना, तो हालात देखते हो, सर में दर्द हो तो पानी मौलाना से पढ़वा के लाओ, बुखार हो तो पानी इमाम साहब से पढ़वा के लाओ, और दम निकलने लगे अल्लाह सबकी रूह निकालने के मामलात आसान फरमाए। इतना मुश्किल होता है वहाँ मुनाजिर साहब, इतना मुश्किल होता है कि जब रूह निकलना शुरू होती है ना, तो टखनों में अटकती है, घुटनों में अटकती है, कमर में जाकर रुक जाती है, फिर सीने पे आके जब रूह अटकती है तो बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। मुश्किल मंजर होता है जब रूह सीने में आके अटक जाती है, जब गले पे जाके रूह का काम रुकता है ना। खुदा की कसम, मैंने लोगों को जमीन से तड़प में उठते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा, फिर कहते हैं लाओ कोई गिलास उठाओ, मौलाना से पानी पढ़वाओ। बच्चा गली गली घूम रहा है लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं मिल रहा है, कोई मिल भी गया का जल्दी पढ़ दो, अब्बा का इंतकाल होने वाला है, रूह नहीं निकल रही है, पानी पढ़ दिया गया, बच्चा लेकर के आ गया लेकिन पानी हलक के अंदर गया ना गया, बड़ा मुश्किल मंजिल होता है। क्या कि अच्छा हो कि तेरा बेटा अगर कुरान का कारी हो, आलिम दीन हो, रूह निकलने का काम शुरू हो, इधर ये कुरान पढ़ना शुरू कर दे। खुदा की कसम, जहां जहां रुकने का मंजर रूह का आएगा, जो मकाम रूह के ठहरने के हैं, जब उन पे पहुंचेगी और तेरा बेटा यासीन की तिलावत करता होगा, फरिश्ते कानों के अंदर मुबारकबादियां देते होंगे, रूह कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इधर कुरान की तिलावत होती रहेगी, उधर जन्नत का सफर आसान हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुरान के आदी बने, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सारे बोले इंशाअल्लाह। और जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो कुरान देखने की आदत डाले। हर घर में कुरान होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? हर घर में, हर घर में कुरान। और कुरान का मामला तो ये कि बंदे 5 है तो मोबाइल 8 है, बंदे 5 है कुरान 2 ही रखे, और वो भी नहीं खुलते कभी। और मोबाइल 2 मिनट कोई भी अपना मैं हूं आपको छोड़ के दिखा दे, मिलेगा ही नहीं फ्री। जिसके हाथ लग जाएगा वही चलाना शुरू कर देगा। लेकिन कुरान 2 रखे, कोई खोलने वाला नहीं। जहेज में कुरान आ जाए तो सास कहती है कुरान तो कई रखे, इसे मस्जिद में पहुंचा दो। फ्रिज को संभाल के रखेगी, टीवी को संभाल के रखेगी, गाड़ी को साफ कराएगी, सारी चीजों पे सफाई कराएगी। कुरान की बारी आ गई, मस्जिद में पहुंचा दो, 2 ही उन्हीं कोई ना खोलता। ये गैरत की बात है। जब कुरान घर में रखने की जगह ना हो, समझ लेना कयामत आने वाली। ये है हमारा कुरान से प्यार, ये है हमारी कुरान से मोहब्बत, कि हमारे घर के अंदर कुरान के लिए जगह नहीं रही। क्या कुरान कहता नहीं होगा मालिक ये मुझे खोलते तक नहीं है, ये मुझे पढ़ते तक नहीं है? कुरान सिर्फ 40 तक के लिए था। कुरान तो शऊर जिंदगी देने के लिए आया था। कुरान से इश्क करो, यहाँ भी सिला देगा, वहां भी सिला देगा। आओ तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी, इतना बड़ा मशहूर शराबी था कि इंतकाल हुआ, कोई दफन करने उसको नहीं आ रहा था, कोई हाथ लगाने उसको नहीं आ रहा था। रिश्तेदारों ने यह सोचा अगर दफन नहीं किया गया तो इसकी लाश सड़ जाएगी, बदबू फैलेगी, चलो उठा के कब्रिस्तान के गड्ढे में डाल आओ। ये सोच करके रिश्तेदार लेकर के गए। कुछ लोग शामिल हो गए जनाजे में मिट्टी देने के लिए। जब मिट्टी दे करके वापस पलटने लगे, पूरे कब्रिस्तान में मुश्को अंबर की खुशबू आने लग गई थी। लोग हैरत में थे, ये क्या मामला है, ये खुशबू कहां से आ रही है? लोग पलटे उधर जिधर से आ रही थी। जाके देखा, उसी कब्र की मिट्टी उठाई जिसके अंदर शराबी को दफनाया था। जब सुना तो उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। दौड़े लग गई लोगों की उसके घर की तरफ, कहने लगे यार शराबी तो बड़ा था, बड़ा पापी था, इसकी कब्र से खुशबू कैसे आ रही है? घर गए, बेटी के भी आंसू सूखे न थे।
जाके पूछा, बता तो सही बेटी तेरे बाप ने कौन सी नेकी की थी? बच्ची ने आंसू साफ किए, कहा मजाक कर रहे हो? कहा मजाक तो नहीं है, बता तो सही तेरे बाप की नेकी क्या थी? कहा हुआ क्या है? कहा आज जब दफना के लौट रहे थे उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा मेरा बाप शराबी था, मेरा बाप गुनाहगार था। कहा बेटी हम भी जानते हैं, लेकिन ये बता नेकी क्या की थी? उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद आ रहा है जब कभी नशा उतरा करता था तो मेरा बाप गुस्ल करता था, वुजू करके गुस्ल करके खुशबू लगा के आता था, और ये जो सामने कुरान रखा है वो इसको उठा के गोद में लेके बैठ जाता था। मेरे बाप को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब कुरान खोलता था तो रोना शुरू कर देता था। कहता था मेरे मालिक मुझे तेरा कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं वो बदनसीब बंदा हूँ जिसे कुरान की तिलावत नहीं आती। का ये कहता रहता, रोता रहता, और कभी कभी तो इतना बेकरार हो जाता कि उंगलियां रखता आयतों पे और कहता मालिक ये मैं नहीं जानता ये क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है सच लिखा है। ये क्या कहा गया है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी तूने कहा है सच कहा है। का इतना मुझे याद है लोगों की चीखें निकल गई, कहने लगे वाह रे मालिक, अगर कुरान से प्यार करने वाला तेरा इतना प्यारा हो सकता है तो कुरान पढ़ने वाला तेरा कितना प्यारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई कम से कम अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो कुरान को देख के चूम लिया करो, चूम लिया करो, उसकी जियारत किया करो, उसे सीने से लगाया करो। तुम कुरान को अपना दोस्त बना लो, कब्र और हश्र में कुरान तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि हर मोमिन की ख्वाहिश जन्नत है। और मेरे हुजूर ने फरमाया था जब भी हाथ उठा करें तो अल्लाह से जन्नत मांग लिया करो, ये जन्नत मांग लिया करो। तो हर बंदे की ख्वाहिश जन्नत में जाना है। सबसे सच्चे साथी को कुरान कहा जाता है, और यही हम नहीं पढ़ते है। जिसे देखो चौराहे पे इतनी लंबी जीभ निकाल के बातें करता। और कई बार तो कई जगह ऐसा हुआ, एक जगह जाना हुआ, पता चला हो कि मुक्तदी तो इमाम साहब के फोटो खींच ले करे सजदे में, कि देखो जी पैर हिल गया था तुम्हारा। कम थोड़े ही फोटो खींच के दिखा रहे तो कोई यकीन ना हो तो तुम्हें देखो, अरे यार तू सजदा कर रहा था कि फोटो खींच रहा था। अपने अपने अमल के बारे में सोचे, अपने अमल के बारे में हर बंदा ये सोचे यार मेरे अमल बेहतर होने चाहिए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होनी चाहिए मेरा अमल बेहतर होना चाहिए। कोशिश ये किया करो क़यामत के दिन मैं बख्शा जाऊं, मेरा काम बन जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, हमने जो जिंदगी समझी है ना, हम तो ये सोचते हैं जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही कामयाब है। नहीं, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब है। फरमाया गया जब हाफिज कुरान का जनाजा उठता है ना, अल्लाह हुक्म देता कब्र को, खबरदार मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है, एक बाल को भी हाथ ना लगा देना। जमीन वादा करती है मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जैसा मेरे सीने में आएगा वैसे ही कयामत के दिन पेश कर देंगे। ये इज्जतें किसे मिल रही हैं? कुरान वालों। लेकिन कुरान भी आसानी से नहीं आता, बड़ी मेहनत होती है कुरान पढ़ने पढ़ाने की। हम लोग तो ये सोचते हैं ना 100 रुपए दे दिए और काम हो गया हाफिज जी। ये मदरसा चलाने वालों से पूछो कितनी मेहनत से मदरसा चलता है। खुदा की कसम मदरसे के मुतवल्ली को, सेक्रेटरी को अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती है जितनी मदरसे की फिक्र होती है। ये यकीन कर लीजिएगा आप मेरी बात, इतनी फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की जितनी मदरसों के बच्चों की फिक्र होती है। तनख्वाह की फिक्र होती है, महीने के खर्च की फिक्र होती है। लेकिन कुछ लोगों को यही फिक्र रहती है इसे फंसावे कैसे, ये भी एक फिक्र रहती है इन्हें फंसाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ी फिक्र लगी रहती है। और हिसाब लगा रहे, हाँ निशान मार के कहेगा कैसा प्लास्टर कराया, ये कैसा प्लास्टर कराया है, छुट गया, सस्ता वाला करा दिया होगा। मगर हालात हमारे क्या, हमारे घर की एक लाइट फ्यूज हो जाए ना तो 1 घंटे के अंदर मिस्त्री आएगा और ठीक करके जाएगा। मस्जिद मदरसों की लाइटें बंद हुए महीने बीत जाते हैं, कोई देखने नहीं आता। ये कड़वी सच्चाई है, महीने बीत जाते हैं कोई देखने नहीं आता। मैं तो सलाम करूंगा उस बाप को जिसने बेटे को कुरान का कारी बनाया है। वो माए मुकद्दर वाली है
जिन माओं ने अपने बेटों को हाफिज बनाया। वो बहन नसीबों वाली है जिसने ऐसे भाई को रोटी खिलाई कि जिसने कुरान की दौलत अपने सीने में उतारी है। और ये देखना, ये सारे लोग इसके बदले में इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। इतनी बड़ी दौलत है।